कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं और मजदूरों को मौत मिलती है। झारखंड में न जाने कितनी कंपनियां, लेकिन उन कंपनियों में मजदूरों की सेफ्टी के लिए जो कदम उठाए जाते हैं वो लगभग जीरो होते हैं। और यही कारण है कि हर रोज झारखंड के किसी न किसी कोने से कोई न कोई मजदूर की मौत की खबर आती रहती है। कहीं पर यह खबर बन जाती है, कहीं पर यह खबर दब जाती है। गिरिडीह में बाल मुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में भी 28 साल के एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद यहां बवाल हो गया। पूरी रिपोर्ट गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट को देखिए और समझिए। कंपनियों में कब तक मरते रहेंगे मजदूर? एक बार फिर काम के दौरान मर गया मजदूर। कहां है झारखंड का श्रम विभाग? कंपनियों की लापरवाही लगातार मजदूरों की जान ले रही। गिरिडीह के बाल मुकुंद स्पंज आयरन में मजदूर की मौत। मजदूर की मौत के बाद मुआवजे की मांग। गिरिडीह के बाल मुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री में कार्य के दौरान हुए हादसे में 28 साल के मजदूर राजाराम कुशवाहा की मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश और तनाव का माहौल है। मृतक के परिजन फैक्ट्री गेट के सामने शव के साथ मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। मृतक के भाई राधेश्याम कुशवाहा ने बताया कि रात करीब 11 बजे फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से फोन पर सूचना दी गई कि उनके भाई हादसे में घायल हो गए हैं। उन्हें गिरिडीह के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने धनबाद रेफर कर दिया। धनबाद पहुंचने पर डॉक्टरों ने राजाराम को मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार मृतक अपने पीछे पत्नी, 8 साल की बेटी और 3 साल के बेटा को छोड़ गए हैं। वो परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। परिवार ने उचित मुआवजा और स्थायी सहायता की मांग की है। 11 बजे रात को फोन किया, एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग रोड पर आए, गिरिडीह लगे पर आए। हम लोग रोड पर आए तो सब एम्बुलेंस में था, निकल गया। हम लोग पीछे बैक से गए, वहाँ गए तब तक विश्वनाथ नर्सिंग होम में ले गया था स्ट्रेचर पर। वो कुछ छटपटा रहा था, उसमें बोला कि ज़्यादा जख्म है, हम लोग मलहम पट्टी कर देते हैं, इसको आप लोग धनबाद ले जाइए। और फिर मलहम पट्टी कर दिया, ऑक्सीजन लगा के गाड़ी में दे दिए, ले जाओ। सुपरवाइजर साथ में था, यहाँ आए, यहाँ पे 5-10 मिनट रुका, सेफ्टी लाया, उसके बाद फिर लेके यहाँ चक्रों से लेके गए हम धनबाद ले गया। वहाँ देखा, बोला कि खत्म हो गया। घटना कहाँ पे हुआ है? प्लांट के अंदर में सीसीएम। किस पद पे कार्यरत थे ये? सीसीएम में फिटर था। समय पर नहीं ले गया। तो क्या मांग है आप लोगों का? नहीं दिया है और कुछ भी नहीं दिया है। प्लांट में क्या नाम था उनका? राजाराम कुशवाहा। कहाँ घर हुआ? मोहनपुर। घटना को लेकर जेएलकेएम नेता नागेंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि अब तक फैक्ट्री प्रबंधन का कोई प्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो सड़क जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी फैक्ट्री प्रबंधन और प्रशासन की होगी। झारखंड युवा मोर्चा के नेता हसनैन अली ने कहा कि फैक्ट्रियों में सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी के कारण ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। उन्होंने सभी उद्योग प्रबंधन से सुरक्षा मानकों को दुरुस्त करने और हादसे की स्थिति में पीड़ित परिजनों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की। यहीं पे आपका मोहनपुर निवासी राजाराम कुशवाहा जी का कल यहाँ फैक्ट्री में काम करने के बीच में ये जो ब्लेड वगैरह चलता है उसके कारण ये यहाँ पे घायल हो गए। और घायल होने के बाद फैक्ट्री जो है चाहता तो इनका जान को बचाया जा सकता था, लेकिन क्या है कि पूरी तरह से लापरवाही किया और खून से एकदम लथपथ राजाराम जी रहे हैं। और इनको लेट से यहाँ से धनबाद ले गया, आखिर धनबाद यहाँ ले आए और यहाँ पे जो है उसके बाद वहाँ पे धनबाद में इनका मौत हो गया। मौत होने के बाद हम लोग यहाँ पे रात से डटे हुए हैं। अब देखिए स्थिति क्या, इनका परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन फैक्ट्री वाला को थोड़ा सा भी रूम में कान नहीं, मतलब कान में मतलब जूता नहीं हो रहा है कि मतलब परिजन इतना परेशान है, यहाँ के जनता लोग इतने परेशान है, लेकिन फैक्ट्री से बाहर नहीं निकल रहा है। वो चाह रहा है कि एसी चैम्बर में बैठेंगे और बैठ के इस बात को जैसे निपा पोती होता था वैसा हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जीएम को यहाँ आना पड़ेगा, फैक्ट्री के मालिक को यहाँ आना पड़ेगा और ये जो पीड़ित परिवार है इनको जो उचित मुआवजा वो देना पड़ेगा। और इनके बच्चे का, इनकी पत्नी का जब तक ये जीवित रहती है वो उनको ये निर्वाह यहाँ करना पड़ेगा। जब तक जीएम यहाँ नहीं आएगा, जब तक फैक्ट्री मालिक यहाँ नहीं आएगा, चाहे 2 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे और थोड़ा देर तक हम लोग इंतजार करेंगे। अगर जीएम या फैक्ट्री मालिक यहाँ नहीं आता है तो हम लोग रोड जाम करने के लिए बाध्य होंगे और पूरे रोड को हम लोग यहाँ जाम कर करेंगे।
बालमुकुंद में हादसा हुआ है और यह लगातार किसी न किसी फैक्ट्री में होता है। राज्य सरकार को यह नियम बनाना चाहिए कि अगर 3 बजे रात को हादसा हुआ तो 1 घंटा के अंदर उसके जो जीएम है, मैनेजर है, मालिक है, तुरंत उसका मुआवजा दे दे। ये एक जो नियम चल गया है कि हम मुआवजा तब देंगे जब भीड़ लगेगी, लोग आएंगे, यह गलत बात है। और जब आप इसकी लड़ाई लड़ेंगे, भाकपा वाले लड़ाई लड़ते उस पर फर्जी मुकदमा कर दिया जाता है, बैठ के ट्रू कर दिया जाता है। हम तो समर्थन चलिए ठीक करते हैं, गरीबों के साथ लगातार हैं और लगातार रहेंगे। ये बालमुकुंद जो है, इसके अलावे कई यहाँ फैक्ट्रियां हैं, सबको ये नियम बनाना चाहिए। राज्य सरकार के जो मंत्री हैं उनसे अपील है कि टोटल फैक्ट्री में एक नियम बना दे, बैठा के नियम बना दे कि जो मुआवजा देने का कार्य है, अब तो वो आएंगे नहीं, लौटेंगे नहीं, लेकिन उनके परिवार को इस तरह से बैठा के भीड़ भाड़ लगाना यह भी बेहतर नहीं है। तमाम राजनीतिक दलों से भी निवेदन है कि जब ऐसा हादसा होता है तो खुलकर आवे, सामने आए और कंपनियों को यह चेतावनी दे। अब होता क्या है कि कई राजनीतिक दल वाले लोग इसलिए भी सामने नहीं आते क्योंकि उन लोग का कार्यक्रम में या चंदा लेते हैं। भाकपा माले का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, इसलिए हम लोग दमकर खड़ा होते हैं और लड़ते हैं। मैनेजर पर केस कर देना चाहिए, यहाँ के जो मालिक है उस पर केस कर देना चाहिए कि तुमने 8 घंटा मुआवजा में लेट किया है और उसका प्रत्येक घंटा एक लाख उसका बढ़ना चाहिए। ये नियम है, सरकारी नियम के अनुसार काम करना चाहिए। यहाँ के जो मंत्री हैं, माननीय मंत्री, उनसे भी हमारा निवेदन है। धरने के कारण फैक्ट्री परिसर के बाहर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने और परिजनों को समझाने के प्रयास में जुटी हुई है। अन्य मजदूरों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन खबर है कि फैक्ट्री पूरे मामले को मैनेज करने में जुट गया है। द भारत मित्र के सवाल, मजदूरों की मौत पर श्रम विभाग चुप क्यों? कहां है श्रम आयुक्त जैसे अधिकारी? कंपनियों में मजदूरों की सुरक्षा के प्रबंध क्या हैं? इसकी जांच क्यों नहीं होती? क्या मजदूरों की सुरक्षा कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है? कंपनियों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? कब तक काम के दौरान हादसों में मरता रहेगा झारखंड का मजदूर? द भारत मित्र के लिए गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।